हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के अंदर एक और कमाल की वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको लोकी सीजन 2 के एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। एपिसोड 1 के जितने भी डाउट्स, जितने भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में थे, वो सारे आज के इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। और इसके साथ साथ ये वाला एपिसोड कई सारे डाउट्स हमारे दिमाग में छोड़ने वाला है और इसीलिए ये एपिसोड का एक्सप्लेनेशन समझना बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है और साथ ही साथ आने वाले 2 एपिसोड को देखना और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो बिना किसी देरी के चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है ही हू रिमेन्स के एड्रेस यानी समय के अंत पर बनी वो जगह जहाँ से ही हू रिमेन्स सारे टाइमलाइंस के ऊपर रूल करता है। अगर आप सभी को याद हो तो ये एपिसोड में रेवोना रेंसलेयर और मिस मिनट्स को सिल्वी ने यहाँ पर भेजा था और यहाँ पर आने के बाद मिस मिनट्स ने कई सारी बड़ी बड़ी बातें बताई और कई बड़े बड़े सीक्रेट्स को रिवील किया। वो रेवोना रेंसलेयर को बताती है कि वो ही हू रिमेन्स के साथ बहुत पहले से काम कर रही है, अनगिनत सालों से ही हू रिमेन्स के लिए काम करती आई है। और रही बात उसकी यानी रेवोना की, तो वो उसके बारे में और बताते हुए रेवोना को एक वीडियो दिखाती है, जिस वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि रेवोना रेंसलेयर ही हू रिमेन्स की आर्मी कमांडर होती है और उसकी मदद से ही हू रिमेन्स इतने ऊपर आया होता है और उसने मल्टीवर्स वार को जीतकर टीवीए क्रिएट किया होता है। और आखिर में जब रेवोना के साथ मिलकर टाइम के अंत में और पूरी टाइमलाइंस पे रूल करने का टाइम आता है तो वो रेवोना को यहाँ से टीवीए में भेज देता है। और रेवोना के यहाँ से जाते ही वो मिस मिनट्स से कहता है कि रेवोना के साथ साथ सभी की सारी यादें मिटा दें और रेवोना को सिर्फ टीवीए की एक ऑफिसर बना दे ताकि जिससे वो सभी को हू ही रिमेन्स के लिए काम करती रहे। सही मायने में देखा जाए तो ही हू रिमेन्स ने रेवोना को धोखा दिया था और वो रेवोना और ही हू रिमेन्स यहाँ पर सारी बातें करते हैं जो कि एपिसोड 1 के अंदर हम लोगों ने टेप रिकॉर्डर के अंदर सुनी थी। जब मिस मिनट ने सभी को मेमोरी को वाइप किया था तब हमें ये भी पता लगता है कि ही हू रिमेन्स ने इस बारे में पहले से प्लान बना रखा था और ही हू रिमेन्स ने इन सबको प्रोटोकॉल 42 का नाम दिया था। अपने बारे में सब कुछ जानने के बाद वो कहती है कि उसने उसका यूज किया और उसके बाद उसे धोखा दिया, लेकिन इसके बाद ही मिस मिनट रेवोना को बताती है ही हू रिमेन्स ने अब तक जो भी अचीव किया था वो सब उसकी मदद से किया था क्योंकि उसके लिए सारे काम वही करती थी और वो तो बस आराम से अपने सिंहासन पर बैठा रहता था और इसीलिए हमें अब भी उसकी जरूरत नहीं है। अगर हम चाहें तो हम दोनों मिलकर सारी चीजों को वापस हासिल कर सकते हैं। इन दोनों की बातों से सिंपल सा मतलब यही है कि दोनों मिलकर ही हू रिमेन्स की जगह लेना चाहते हैं और यहाँ पर अंत में बैठकर पूरे टीवीए को रूल करना चाहते हैं। इसके बाद हमें टीवीए का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि विक्टर टाइमली टीवीए के अंदर आने के बाद अपने ही वेरिएंट की मूर्तियों और पेंटिंग्स को देखता है और साथ ही साथ वह वहाँ पर लगी हुई और भी डिजाइन्स को देखने लगता है और वो इसलिए क्योंकि ये सारी चीजें उसके लिए बहुत ही नई थी और बहुत ही आश्चर्यजनक थी। इसके बाद ही उसके पास लोकी और सिल्वी आते हैं जो कि उससे कहते हैं कि उसे जल्द से जल्द लूम को ठीक करना होगा। ऐसा इसीलिए करना होगा क्योंकि ये काम उसके बिना कोई नहीं कर सकता। इसके बाद वो सभी विक्टर टाइमली को टेम्पोरल लूम के पास ले जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद विक्टर टाइमली ओबी और कैसी से मिलता है। यहाँ पर आने के बाद विक्टर टाइमली जैसे ही ओबी को देखता है वैसे ही वो ओबी से कहता है कि तुम ओबी हो ना जिसने टीवीए की गाइड बुक लिखी है। और ये सब सुनकर ओबी टाइमली से कहता है कि उसने टीवीए की गाइड बुक लिखी तो जरूर है बट उसने बुक के अंदर जो भी चीजें लिखी हैं वो सभी उसने एक महान साइंटिस्ट विक्टर टाइमली से इंस्पायर होकर लिखी हैं। और तभी ओबी को ये पता चलता है कि उसके सामने खड़ा वही विक्टर टाइमली है। अब वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे का ऑटोग्राफ भी लेते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है, अगर ओबी ने टीवीए की गाइड बुक विक्टर टाइमली से इंस्पायर होकर लिखी है और विक्टर टाइमली ने जो कुछ भी सीखा है टीवीए की गाइड बुक से सीखा है तो इसमें पहले आखिर आया कौन? ये तो वही बात हो गई, पहले मुर्गी आई या अंडा। खैर ये वाला डाउट हो सकता है अगले एपिसोड में क्लियर हो। अगर आपके दिमाग में कुछ भी आ रहा है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। चलिए अब आते हैं स्टोरी पे। इसके बाद सभी अपने काम पर लग जाते हैं। यहाँ पर वो भी सभी को बताता है कि उसने एक प्लान बनाया है। इस प्लान को एक्सप्लेन करते हुए सभी को बताता है कि उनमें से कोई एक आदमी सूट पहनकर उनके बनाए हुए डिवाइस को लेकर आगे जाएगा और इस डिवाइस का नाम होता है थ्रूपुट मल्टीप्लायर। उसे लॉन्चर के पास जाना होगा और उस लॉन्चर के अंदर लोड करना होगा और फिर तभी ग्रीन बटन दबाकर उसे एक्टिवेट करना होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो उस डिवाइस की मदद से टेम्पोरल लूम की कैपेसिटी बढ़ जाएगी और टेम्पोरल लूम और भी ज्यादा टाइमलाइंस को हैंडल कर पाएगा। लेकिन इसके साथ ही वो भी ये भी बताता है अभी भी 2 बड़ी प्रॉब्लम्स हमारे सामने हैं। पहली प्रॉब्लम ये है टेम्पोरल लूम के पास रेडिएशन बहुत
बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इसीलिए वो बाहर जाने वाले व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकता है। और साथ ही साथ ये भी बताता है कि अभी मल्टीप्लायर डिवाइस तैयार नहीं है। ये सुनकर मोबियस लोकी से कहता है इस बार तुम्हें वहां जाना चाहिए और वहां जाकर इस काम को अंजाम देना चाहिए, लेकिन लोकी ऐसा करने से मना कर देता है और फिर वो सभी ये डिबेट करने लगते हैं कि आखिर इस डिवाइस को लेकर वहां जाएगा कौन। लेकिन फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि उन सभी को मल्टीप्लायर डिवाइस को तैयार कर लेना चाहिए। इसके बाद ही विक्टर टाइमली अपना बनाया हुआ एक डिवाइस दिखाता है और ये वही डिवाइस होता है जिसे हमने एपिसोड 3 के अंदर देखा था। इसे देखकर वो भी कहता है कि ये मेरा बनाया हुआ प्रोटोटाइप अभी हमारे काम आ सकता है। और फिर ये सब बोलने के बाद ओबी और विक्टर टाइमली ये डिसाइड करते हैं कि वो दोनों मिलकर डिवाइस को तैयार करेंगे और फिर इसका काम पूरा करेंगे। इसके अगले सीन में हम सभी टीवीए की जेल को देखते हैं, जिस जेल के रूम के अंदर X5 के साथ साथ जनरल और वो सारे सोल्जर्स होते हैं जिन्हें लोकी और मोबियस की टीम ने सारे टाइमलाइंस को ब्लास्ट करने से रोका था और इन सबको पकड़ने के बाद यहाँ पर कैद करके रखा गया था। लेकिन तभी वहाँ पर रेवोना रेंसलेयर 20 मिनट के साथ आती है और वो उन सभी को ये ऑफर देती है कि वो सभी उसके साथ टीम अप कर लें, क्योंकि अगर वो उनकी बात मानने को राजी होते हैं और उनके कहने पर चलते हैं तो वो उन सभी को कैसे निकाल लेगी। लेकिन यहाँ पर X5 के अलावा बाकी सब रेवोना की बात मानने से इनकार कर देते हैं, जिसके बाद रेवोना रेंसलेयर X5 को छोड़कर सारे टीवीएस सोल्जर्स को जान से मार देती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं लोकी और सिल्वी आपस में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर सिल्वी लोकी से कहती है आखिर अब ये हो क्या रहा है, टीवीए हमारे दुश्मन थे और अब हम टीवीए की मदद कर रहे हैं और ये सब करने के बाद क्या गारंटी है कि टीवीए सुधर जाएगा और क्या गारंटी है कि विक्टर टाइमली वो सारे काम नहीं करेगा जो पहले किया करता था। आखिर वो है तो हु ही रिमेंस का ही वेरिएंट, वो उस जैसा नहीं बनेगा। बट ये सुनने के बाद लोकी सिल्वी से कहता है उसे यकीन है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अगर कुछ भी गड़बड़ी होती है तो वो सब मिलकर सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे और ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। इसके बाद हंटर B15 जेल के रूम के अंदर सारे कैदियों से मिलने के लिए आती है तो वो देखते हैं कि सारे कैदी मरे हुए हैं और X5 मिसिंग है। फिर ये देखते ही वो वहाँ से भागती हुई अपने साथियों को ये खबर देने के लिए जाती है। इधर टेम्पोरल रूम के अंदर विक्टर टाइमली मोबियस हॉट चॉकलेट पीते हुए देखता है और वो मोबियस से कहता है कि वो भी इसे पीना चाहता है। यह सुनकर मोबियस एक सोल्जर के साथ हॉट चॉकलेट पीने के लिए उसे भेज देता है, लेकिन जैसे ही विक्टर टाइमली वहाँ पर जाता है वैसे ही वहाँ पर X5 आ जाता है और वो सोल्जर को प्रोन करके विक्टर टाइमली को अपने साथ ले जाता है, यानी कि वो उसे किडनैप कर लेता है, वो भी रेवोना रेंस के लिए। इधर टेम्पोरल लूम के पास वो भी अपना काम कर रहा होता है, लेकिन तभी वो ये देखता है कोई भी सिस्टम ढंग से काम नहीं कर रहा है। ऐसा देखकर वो कैसी और मोबियस को बताता है कि मिस मिनट ने सारे सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले लिया है और वो टीवीए के किसी भी सिस्टम को यूज नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ ही उन्हें विक्टर टाइमली की भी चिंता होती है, इसीलिए वो लूम से बाहर आते हैं। यहाँ पर उन्हें लोकी और सिल्वी भी दिखाई देते हैं। तभी यहाँ पर हंटर B15 भागती हुई आती है और वह सभी को बताती है कि जेल के अंदर X5 मिसिंग है और सारी कैदियों को किसी ने जान से मार दिया है। ये सारी बातें सुनने के बाद लोकी को ऐसा लगता है कि ये सारा काम रेवोना ने किया है और उसी ने विक्टर टाइमली को भी किडनैप किया है और हो ना हो वो सभी टीवीए के अंदर ही हैं और इसीलिए वो सब मिलकर उन्हें ढूंढने लगते हैं। इसी दौरान हम लोकी के पुराने वेरिएंट को भी देखते हैं, अगर आप लोगों को याद हो तो, जिसे हम लोगों ने एपिसोड 1 में देखा था। इसीलिए प्रेजेंट वाला लोकी उसको प्रोन कर देता है और उसे अपने टाइमलाइन पे वापस भेज देता है और ये सब होते हुए सिल्वी देख लेती है तो वो पूछती है आखिर ये हो क्या रहा है। तो इस पर लोकी कहता है कि समय आने पर वो सब समझ जाएगी। इसके बाद ही लोकी और सिल्वी के पास एक फोन बज रहा होता है और जैसे ही वो लोग फोन को पिक करते हैं वैसे ही लोकी को पता लगता है कि वो फोन ओबी ने किया होता है। ओबी लोकी को बताता है कि अब उनके पास बहुत ही कम टाइम बचा है। मिस मिनट्स ने सारे सिस्टम्स के ऊपर कंट्रोल कर लिया है, इसके लिए उसे टीवीए के सारे सिस्टम को रिबूट करना होगा। तो इस पर लोकी कहता है ऐसा करने में दिक्कत क्या है, बट ये सुनने के बाद वो भी कहता है कि इसकी वजह से टीवीए की सिक्योरिटी कम हो जाएगी और टीवीए के अंदर जिस सिक्योरिटी सिस्टम ने दूसरों को अपनी पावर यूज करने से रोक रखा था वो सिस्टम हट जाएगा। ये सुनते ही लोकी और सिल्वी दोनों एक ही साथ बोलते हैं वो जल्दी से ऐसे सिस्टम को हटा दें। हालांकि उनके ये कहने का मतलब हम समझ सकते हैं और वो इसलिए क्योंकि हम भी यह जानते हैं कि सिस्टम के हटने के बाद लोकी और सिल्वी अपनी पावर्स को टीवीए के अंदर यूज कर पाएंगे। ये सुनते ही वो भी जल्दी से सिस्टम को रिबूट कर देता है जिससे कि सारा सिस्टम एक बार फिर से ठीक हो जाता है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस मिनट्स और X5 टाइमली को टीवीए के दूसरे रूम में बैठा रखा होता है और वहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन निकाल रही होती है, लेकिन वो उन लोगों को अपनी बातों में
में उलझा रहा होता है और इस तरह वो उन सभी को कुछ भी नहीं बता रहा होता है। लेकिन तभी लोकी और सिल्वी वहां पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर जैसे ही एक पाइप बाहर आता है वैसे ही सिल्वी उसके ऊपर जादू कर देती है और उसे अपने कंट्रोल में ले लेती है। जिसके बाद जैसे ही ये पाइप अंदर जाता है वैसे ही वो धीरे से रेगोना रेंसलेयर के पास जाता है और उसे प्रून कर देता है। और क्योंकि ओबी ने सिस्टम को रिबूट कर दिया था इसीलिए मिस मिनट भी वहाँ से गायब हो गई थी। इसके बाद वो लोग वहाँ पर आते हैं, वो विक्टर टाइमली को अपने साथ ले जाते हैं और वो फिर सीधा ओबी के पास इकट्ठा होते हैं जहाँ पर उन सभी को अपने थ्रू आउट मल्टीप्लायर डिवाइस को तैयार कर लिया था। अब बस ये फैसला करना था कि इस डिवाइस को लेकर टेम्पोरल रूम के अंदर कौन जाएगा। इसके बाद विक्टर टाइमली कहता है कि ये काम वो करेगा, यानी कि वही सूट पहन इस थ्रू आउट मल्टीप्लायर को लेकर टेम्पोरल रूम के पास जाएगा और वहाँ के लॉन्चर के अंदर इसे फिट करके एक्टिवेट करेगा। लेकिन उससे पहले उन सभी को लूम के गेट खोलने होते हैं। इसके लिए उन्हें जरूरत होती है ही हू रिमेन्स के ऑरा की। इसीलिए ओबी एक मशीन लेकर आता है और वो लोग टाइमली के सर को उसके अंदर डाल देते हैं। जिसके बाद वो मशीन विक्टर टाइमली से ही हू रिमेन्स के ऑरा को डिटेक्ट कर लेती है और वो टाइम गेट्स ओपन हो जाते हैं। जिसके बाद विक्टर टाइमली सूट पहनता है और थ्रू आउट मल्टीप्लायर डिवाइस को लेकर सीधा बाहर जाता है। लेकिन जैसे ही टाइमली बाहर जाता है वैसे ही वहाँ पर इतना ज्यादा रेडिएशन होता है कि उस रेडिएशन की वजह से विक्टर जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाता है वैसे ही ऑन द स्पॉट वो नूडल्स की तरफ चारों तरफ बिखर जाता है और उसके टुकड़े हर जगह पर फैल जाते हैं। ये देखकर अंदर के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले वो लोग खुद को संभाल पाते हैं उनके सामने ही टेम्पोरल लूम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उसकी चमक इनके चेहरों पर पड़ती है। इसी चमक के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब हमारे दिमाग में यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आ रहा है कि अगर टीवीए फट गया या फिर टीवीए तबाह हो गया तो ये सारे लोग मारे जाएंगे, आखिर ये लोग बचेंगे कैसे। मेरा मानना है कि लोकी और सिल्वी अपने जादू को यूज करके यहाँ पे इन लोगों को बचा सकते हैं। और आप लोगों के दिमाग में क्या आ रहा है उसको कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। और दूसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आ रहा है, और अगर विक्टर टाइमली यहाँ पे मर गया टीवीए को आखिर क्रिएट कौन करेगा। आप सभी को ये वाला एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।